क्या आप जानते हैं, एक ऐसा समय भी था जब इंसान नहीं बल्कि देव समान योद्धा धरती पर चलते थे। उनकी ऊंचाई, उनकी ताकत आज के इंसान से 10 गुना ज़्यादा थी। और सबसे डरावनी बात, उनमें से कुछ तो पहाड़ से भी बड़े थे। लेकिन सवाल यह है, उनमें सबसे विशाल कौन था और क्यों धीरे धीरे इंसान छोटा होता गया। हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये एक ऐसी दुनिया का वर्णन करते हैं जहाँ समय के साथ इंसान बदलता गया। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग में सिर्फ सोच ही नहीं बल्कि इंसान का शरीर भी बदल गया। कहा जाता है, जितना पुराना युग उतना विशाल शरीर, उतनी अपार शक्ति। और आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां इंसान अपनी असली क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है। आज अगर कोई 6 फीट का हो तो लोग उसे लंबा कहते हैं, लेकिन प्राचीन युगों में ये सामान्य था। कल्पना करो, जब साधारण इंसान ही 15-20 फीट का हो तो योद्धा कितने विशाल होंगे। यही कारण है कि जब हम महाभारत और रामायण के योद्धाओं को देखते हैं तो उनका वर्णन मानव नहीं बल्कि महाशक्ति जैसा लगता है। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं था, यह था महाशक्तियों का टकराव। भीष्म, जिनकी उपस्थिति ही युद्ध का रुख बदल देती थी, उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि दुश्मन लड़ने से पहले ही डर जाता था। द्रोणाचार्य, एक ऐसा योद्धा जिसका हर वार अंतिम वार होता था। अर्जुन, एक ऐसा धनुर्धर जो अंधेरे में भी लक्ष्य भेद सकता था। लेकिन अगर शक्ति की बात करें तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, भीम। कहा जाता है, जब भीम युद्ध भूमि में उतरते थे तो धरती कांप उठती थी। उनकी गदा का एक वार पूरा युद्ध खत्म कर सकता था। अब सोचो, अगर महाभारत के योद्धा इतने शक्तिशाली थे तो उनसे पहले रामायण के योद्धा कितने विशाल होंगे। रावण सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि ज्ञान, शक्ति और अहंकार का संगम था। उसकी उपस्थिति ही युद्ध का संतुलन बिगाड़ देती थी। लेकिन उससे भी भयानक था कुंभकर्ण। जब वह चलता था तो जमीन हिलती थी, जब वह गरजता था तो आसमान कांप उठता था। कहा जाता है, वह अकेला ही पूरी सेना के बराबर था। लेकिन इन सभी में एक ऐसा योद्धा था जिसकी शक्ति का कोई माप नहीं, हनुमान। वह चाहे तो छोटा हो सकता था और चाहे तो इतना विशाल कि पूरा आकाश ढक जाए। यही कारण है कि उन्हें असीम शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। अब सोचिए, अगर ये सब सच था तो आज इंसान इतना कमज़ोर क्यों है। क्या समय के साथ हमारी शक्ति हमसे छीन ली गई या फिर हमने खुद अपनी असली क्षमता खो दी। और अब सबसे बड़ा सवाल, इन सभी योद्धाओं में आपके हिसाब से सबसे शक्तिशाली कौन था, भीम, रावण या हनुमान। कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञान से भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है।